अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, माय नेम इज़ मोहम्मद मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल सपोर्ट। दोस्तों, आज मैं आपको स्टार डेल्टा के बारे में बताऊंगा और बिल्कुल कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इसके हवाले से दूंगा। और अगर आप एक बार मेरी वीडियो को एंड तक देख लेंगे तो उसके बाद स्टार डेल्टा के हवाले से आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो पसंद आए और भी जो आपके दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं जो टेक्निकली है, उनसे शेयर कीजिए ताकि उन तक नॉलेज पहुंचे। तो दोस्तों, पहले हम सबने पहले बताएंगे स्टार डेल्टा होता क्या है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये एक डेल्टा का हमारे पास डायग्राम है और एक स्टार की डायग्राम है। डेल्टा में जो हमारे पास कॉइल्स होती हैं मोटर की, इंटरनली आपको हम इसको बताएंगे। इंटरनल जो कॉइल्स होती हैं डेल्टा में वो सब पैरेलल कनेक्ट होती हैं और स्टार में वो सीरीज में कनेक्ट होती हैं। जैसे आप देख सकते हैं ए, बी और सी। ये जो डेल्टा की डायग्राम है हमारे पास, इसके अंदर हम ए बी सी पे सप्लाई देते हैं। तो आप ए बी सी को अगर देखें तो ए बी सी जो है हमारे पास डेल्टा में पैरेलल कनेक्ट है सारी। और अगर हम स्टार को देखें तो स्टार की कॉइल सब सीरीज में कनेक्ट है। ये हम आते हैं हम आपको इंटरनली बाद में समझाएंगे। पहले ये एक कनेक्शन बॉक्स होता है मोटर का, तो अगर उसमें आपने इस तरह से कनेक्शन कर देंगे तो वो डेल्टा का कनेक्शन होगा। जिस तरह ये हुए उसके अंदर 6 पॉइंट होते हैं, आप देख सकते हैं 6 पॉइंट L1 L2 L3 पे आप वोल्टेज देंगे। अगर आपके पास 230 वोल्ट है, मतलब कि सिंगल फेज, तो इसके अंदर सवाल ही नहीं होता है। 3 फेज वोल्ट की मोटर है ये। तो अगर आप इन्वर्टर से चला रहे हैं तो उसके अंदर आप उसकी स्पेसिफिकेशन देख के और इन्वर्टर से उसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये आपको हम दिखाते हैं डेल्टा और स्टार के कनेक्शन। अगर आप एक मोटर का जंक्शन बॉक्स खोलेंगे, वैसे हर मोटर के अंदर उसका डायग्राम होती है। जब आप बॉक्स खोलेंगे, बॉक्स के पीछे या बॉक्स के अंदर या उसके साथ कोई पेपर ज़रूर होगा। और अगर नहीं है पेपर तो आपको उनकी कॉइलों को मल्टीमीटर से चेक करना पड़ेगा। ये आप देख सकते हैं कि डेल्टा में ये सारी लाइनें सीधी सीधी लगी हुई, L1 L2 L3 ये डेल्टा के कनेक्शन है और ये स्टार के कनेक्शन है। ये देखिए, अब ये इसकी इंटरनली आप देख सकते हैं कॉइल है किस तरह से। अगर आपके पास मोटर के जंक्शन बॉक्स पे कोई डायग्राम नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आपको इस तरह से कॉइलों को चेक करना पड़ेगा। जैसे आप इधर देखें L1 और L3 में एक कॉइल है, ये इधर आप देख सकते हैं किस तरह से ये कॉइल है। इस तरह से कॉइलें होनी चाहिए और अगर इस तरह कॉइल नहीं है तो आप उसको वायर को चेंज करके उसको स्विच करते हैं इस तरह, ताकि आपके बाद जो और खोले वो डायरेक्ट इसी तरह स्टार डेल्टा उसको बना ले, जो एक स्टैंडर्ड स्टार डेल्टा के कनेक्शन होते हैं। ये देखिए, आप इसको सही से देख लीजिए, डेल्टा का कनेक्शन है और ये स्टार का कनेक्शन है 3 फेज की मोटर के ऊपर। असल में स्टार डेल्टा हम करते क्यों हैं, इस डायग्राम में आपको वाजे हो जाएगा कि स्टार के अंदर जब हम मोटर को स्टार्ट करते तो मोटर कम एम्पेयर लेती है और मोटर के वोल्टेज बढ़ जाते हैं और एम्पेयर कम हो जाते हैं स्टार के अंदर। मतलब अगर 440 की मोटर है तो आप उसको स्टार में चला रहे हैं तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी और वो स्लो स्लो स्टार्ट लेगी। उससे जो है हमारी मोटर का एम्पेयर कम हो जाते हैं और हमारा जो पीछे पूरा सिस्टम लगा हुआ है उस पर बहुत इफेक्ट होता है। और जो आगे मोटर से जो चीज़ ऑपरेट हो रही है उसके ऊपर टार्क नहीं आता है। मतलब एकदम से झटके से स्टार्ट लेने से कोई भी चीज़, जैसे हम फैन भी चलाते हैं तो स्लो 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 स्टार्ट होता है। तो अगर वो फैन आप ओपन करो एकदम भागने लगे तो उस पर झटका आएगा, उससे उसकी पिन टूट सकती है और भी बहुत सारे उसके अंदर नुकसान हो सकते हैं। तो स्टार डेल्टा हम इसलिए यूज़ करते हैं कि ताकि हमारी मोटर स्लो से स्टार्ट ले। उस पर हमारा इलेक्ट्रिकली भी फ़ायदा होता है और मैकेनिकली भी, उससे हमें दोनों तरफ से फ़ायदा होता है स्टार डेल्टा से। आप इसमें वाज़े देख सकते हैं कि अगर हम स्टार में मोटर के कनेक्शन करते तो वो 10 एम्पेयर लेता है और उसी मोटर को अगर हम डेल्टा में कनेक्शन कर रहे हैं तो वो 30 एम्पेयर ले रहा है। मतलब डबल से भी ज़्यादा, 10 का डबल 20 होता है, लेकिन वो उससे भी ज़्यादा एम्पेयर लेता है। तो आप इसको आपको समझ आ गई होगी जो मैं बता रहा हूँ। अब हम ये वही है, आप इसको कनेक्शन किस तरह से कर सकते हैं। अब ये आ गई सीरीज और स्टार जो मैंने बताया। देखिए, स्टार के अंदर कनेक्शन, ये सारी कॉइलें जो हैं स्टार के कनेक्शन में हुई हुई हैं। स्टार कनेक्शन L1 L2 L3। तो अगर आपके मोटर के ऊपर कोई डायग्राम नहीं और आप परेशान हैं अब हम कैसे पता चलेगा कि स्टार में करना है या डेल्टा में करना है या स्टार में कैसे होगा, तो आप इस तरह से कनेक्शन कर सकते हैं। मल्टीमीटर से उसकी कॉइलों को चेक कीजिए, कॉइल 1 2
V1 V2 W1 W2, इस तरह से आपने कॉइल है, हर सब कॉइलों का एक एक पॉइंट मिला देना है और एक एक पॉइंट पे आपने पावर देनी है। और इसी तरह अगर हम डेल्टा में आ जाते हैं तो देखें डेल्टा में क्या है, कॉइलें पैरेलल में है, U1 W2 से कनेक्टेड है, U2 V1 से कनेक्टेड है, V2 W1 से, मतलब कि एक फेज दो कॉइलों पे जा रहा है। फॉर एग्जांपल हम L1 को लेके चलते हैं, तो ये आप देखिए L1 का जो फेज है ये U1 की कॉइल पे भी जा रहा है और W2 की कॉइल पे भी जा रहा है। एक फेज दो कॉइल पे जा रहा है, मतलब कॉइलें आपस में पैरेलल कनेक्टेड हैं। देखिए अगर हम L2 को लें तो ये V1 पे भी जा रहा है और V2 पे भी जा रहा है। एक कॉइल पे दोनों से एंड और स्टार्टिंग की कॉइल के, मतलब हर दोनों हिस्सों पे इधर हमारे पास वोल्टेज जा रहे हैं, 440 वोल्ट या जितने भी वोल्ट है दोनों पे जा रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है, इसके अंदर हमारे दोनों फेज, एक कॉइल पे एक ही फेज जा रहा है, दूसरा हिस्सा हमने आपस में मिला दिया, मतलब इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी स्टार के अंदर तो एम्पेयर कम हो जाएंगे। और डेल्टा में क्या होता है, हमारे पास रेजिस्टेंस पैरेलल लगी हुई है, तो पैरेलल कॉइल पैरेलल लगी हुई है तो रेजिस्टेंस हमारे पास कम हो जाएगी, जिसकी वजह से मोटर एम्पेयर ज़्यादा लेती है। और स्टार्टिंग में मोटर ज़्यादा एम्पेयर लेगी और एकदम से वो रनिंग में आ जाएगी, तो उससे बहुत हमारा मैकेनिकली भी नुकसान हो सकते हैं और इलेक्ट्रिकल भी, जिसकी वजह से हम, जहाँ हमें लगता है ये बहुत हेवी मोटर है और इसको हमें स्टार डेल्टा में स्टार्ट करना चाहिए, इससे अगर ये मोटर एकदम स्टार्ट लेगी तो इससे हमारा मैकेनिकली कोई टूट फूट हो सकती है या हमारा मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर जल सकता है, एकदम इतने ज़्यादा एम्पेयर आएंगे। तो उस हिसाब से दोनों तरह से हमारे पास, ये मैंने कलर स्क्रीन के अंदर लिया हुआ है, बनाई हुई है। आप लोगों से गुजारिश है मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसके अंदर आप वोल्टेज देख सकते हैं 220 वोल्ट और 240 वोल्ट, 50 हर्ट्ज, 380। अब आप मोटर खोलते हैं, अब आप देख रहे हैं उसके अंदर 220 वोल्ट भी लिखे हैं और 380 भी लिखे हैं। अब इस जगह बंदा बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि यार अब इधर तो मोटर पे दोनों वोल्ट लिखे हुए हैं, अब मैं किस पे दूं। तो ये बहुत अच्छी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये आपको इतनी आराम से इसका जवाब नहीं मिलेगा। किसी मोटर पे अगर 380 वोल्ट भी लिखे हुए और 220 वोल्ट भी लिखे हुए, तो आप हमेशा याद रखिएगा उसको स्टार कनेक्शन बना के आप 380 वोल्ट या 480 वोल्ट या जो भी थ्री फेज के आते हैं, आप उसको स्टार कनेक्शन में कनेक्ट करके आप बिल्कुल आंख बंद करके चला दीजिए, मोटर को कुछ नहीं होगा, कंफ्यूज होने की, डरने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपके पास 220 वोल्ट है तो उसी मोटर को आपने डेल्टा में कनेक्ट कर देना है, डेल्टा कनेक्शन करके, और उसको आपने 280 या 220 या 250 वोल्ट से कनेक्ट कर देना है। तो अगर आपको, फिर मैं आपको रिपीट करता हूँ इस बात को, अगर आपने मोटर का बॉक्स खोला और उसमें दोनों वोल्ट हैं, अब आप तो समझ नहीं आ रहा भाई, इधर तो 380 भी लिखा है 220 भी लिखा है, अब मैं 380 वोल्ट दूं तो ऐसा ना हो मोटर उड़ जाए, या 220 वोल्ट दूं तो ऐसा ना हो कॉइल हीटअप हो जाए, तो उसमें बंदा कंफ्यूज हो जाता है। और ये बात मोटर पे बहुत कम पे लिखी हुई होती है, हम पाकिस्तान में तो वहाँ पे पुरानी मोटर्स यूज़ होती हैं, स्टिकर हट जाता है या और भी बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। तो आप हमेशा याद रखिएगा, अगर आप 380 वोल्ट दे रहे हैं तो उसको स्टार में कर दीजिए। अगर आपको कंफर्म नहीं है कि कितने वोल्ट देने चाहिए या मोटर की क्या आरपीएम है, किस तरह चलेगी, तो आप कभी भी डेल्टा में 380 वोल्ट से मोटर को स्टार्ट नहीं कीजिए अगर आप मोटर को टेस्टिंग कर रहे हैं तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गए। हम आगे चलते हैं, ये वही है कि इसके कनेक्शन किस तरह से करना है। अभी हमने इसकी ऑटोमेटिक जो है डायग्राम बनाई हुई है, ये देखिए, ये MC1 MC2 MC3 मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है। तो ये स्टार डेल्टा का पावर डायग्राम है, इंशाल्लाह आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी वायरिंग डायग्राम भी मिल जाएगी, जो कंट्रोल वायरिंग डायग्राम होगी। ये इसकी पावर डायग्राम है। आपको स्टार डेल्टा अगर ऑटोमेटिक ऑन करना है, अब बार बार तो आप, मतलब मोटर को एक बार स्टार में चला दिया तो स्टार में चलती रहेगी, डेल्टा में चला दिया तो डेल्टा में चलती रहेगी। अब आप उसको चेंज कैसे कर सकते हैं, अब आपको मोटर को चलाना है स्टार में, उसके बाद चेंज करना है डेल्टा में, तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। आपने 3 मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर ले लेने सिंपल से, ये मैं आपको पावर बता रहा हूँ, इसी के साथ आगे मैं आपको इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। जब भी मैं आपको कंट्रोल की अपडेट करूंगा तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा इंशाल्लाह ज़रूर। तो आपने 3 मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर ले लेना है, उसके ऊपर आपने स्टिकर लगा देने, M1 M2 M3 या जो भी मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर 1, आप जो भी आपको सही लगे उस पर 1 2 3 करके आपने कर देना। उसके बाद 1 पे आपने डायरेक्ट 3 फेज देना है
उसी से जंपर करके 2 पे दे देना इनपुट पे। याद रखिएगा इसके अंदर फेज सीक्वेंस सेम रहनी चाहिए, जो आपने 1 पे लगाया है उसी के 2 के कॉन्टेक्टर पे भी 1 पे वही होना चाहिए और 2 पे भी वही, 3 पे भी वही। तो आपने पहले दोनों 2 कॉन्टेक्टर के इनपुट को जंपर कर देना है, उसके बाद एक कॉन्टेक्टर की आउटपुट आपने मोटर के कनेक्शन बॉक्स पे दे देनी है। ये हमारा कनेक्शन बॉक्स है, ये कॉन्टेक्टर की आउटपुट से लेके आपने कनेक्शन बोर्ड पे दे देने 3 बार। ये आपको पता ही है कि 6 पॉइंट होते हैं मोटर के अंदर, अभी मैंने आपको पीछे दिखाया 6 पॉइंट डेल्टा में किस तरह कनेक्शन करने हैं, सीरीज में किस तरह करने हैं। तो उसमें से आपने M1 और M2 को जंपर कर दिया इनपुट, और M1 की आउटपुट को आपने मोटर के 3 पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया। देन अब M2 की और M3 की आपने कॉइलों को जंपर कर देना। याद रखिएगा फेज सीक्वेंस इसमें बहुत मैटर करता है, अगर आपने फेज सीक्वेंस आगे पीछे कर दिया तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगी, उसमें शॉर्ट सर्किट हो सकता है और भी मुख्तलिफ प्रॉब्लम हो सकती हैं। फेज सीक्वेंस को आपने सेम रखना है। देखिए जैसा कि मैंने ये डायग्राम बनाई तो इसको यहाँ से मैंने रेड को डायरेक्ट 4 पे ला के दिया, जबकि ये सीक्वेंस नहीं बन रही थी डायग्राम में, ये 6 पे देता तो ये थोड़ी और अच्छी और क्लियर बनती, लेकिन हमें फेज सीक्वेंस को देखते हुए इस तरह से हमने इसके कनेक्शन करने पड़े। तो आप इसको गौर से देख लीजिए। अगर आपको कोई सवाल हो तो आप मेरे से डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करके आपके सारे प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगे, नहीं तो आप मेरे से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आप लोगों से गुजारिश है मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक बार फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ, जब तक अल्लाह हाफिज़।